शौकत यूसुफजई साहब, PMLN मरियम नवाज साहिबा बाई इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे रही हैं। ये रिजल्ट्स आप लोगों के लिए कुछ अलार्मिंग हैं, कुछ परेशान कुन हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल परेशान नहीं है, बल्कि हमें तो अफसोस भी हो रहा है और हमें मजाक लगा है। ये पाकिस्तान का जो सिस्टम बन गया है ना, ये परेशानी और मजाक अफसोस बन में गया फर्क है कुछ? नहीं नहीं, कोई कोई परेशानी नहीं है हमें ना। अफसोस अफसोस तो सिर्फ इस बात पे है ना कि पाकिस्तान का सिस्टम तबाह होकर रह गया है। ओके। इलेक्शन कराने का तो फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो कराने का मकसद ये होता है कि आप अवाम वोट देती है, उस वोट का एहतराम होता है, फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ तो देखे ना, पहले हमारे लोगों को जिन जो जीते थे उनको गलत और नाजायज तरीके से उनको नाअहल कर दिया गया। और फिर इमरान खान ने तो कह दिया था कि ना लड़े इलेक्शन, इसलिए कि ये रिजल्ट नहीं देंगे। जब आपसे 90 सीटें इन्होंने सामने छीन ली, तो ये कहाँ तैयार होंगे आपको रिजल्ट देने के लिए। देखिए, जहाँ तक उमर अयूब साहब के सीट का ताल्लुक था, वो तो आपको भी पता है, आपका ताल्लुक भी हजारा से है। जी जी। अब सोचे कि वो 600 से जायद जो पुलिस स्टेशन थे, उसमें से 507 पे तो वो 28,000 लीड पे जा रहा था। और एकदम जो है ना, टीवी पे शुरू हो गया और मैं एक प्रोग्राम में बैठा था। मेरे मेरे पास रिजल्ट आ रहे थे जो फॉर्म 45 के थे। उस वक्त वो 28,000 वोटों से जीत रहा था। तो मुझे एक एंकर ने डायरेक्टली कहा कि ये जो सीट जो है आप हार गए अब्टाबाद में। तो मैंने कहा जी, मैं सीट कैसे हार गया? अभी तो ये 28,000 पे तो ये लीड पे जा रहा है, और अभी तो कोई 60-70 ही रहेगा, बाकी तो हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे अंदाजा आप करें कि ये चीजें जो है ना पहले से तयशुदा थी। फिर हमारे जो बहुत सारी जगहों पे फॉर्म 45 देने से इनकार किया, उसकी वीडियोस भी आ गई है। और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर किया गया। तो ये तो बिल्कुल मजाक है। ये तो मुझे अफसोस इस बात पे नहीं है कि हम हारे हैं, अपना जीतना कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो एक मुझे ये बताएं, चले इसका जवाब ये इनसे लेंगे हुकूमत वक्त से। आप बेसिकली इनको कह रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन पर डाल देंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक वजह ये नहीं हो सकती शौकत साहब के हरीपुर में आपको पता है कि उमर अयूब साहब के जो कज़न हैं वो भी ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उन्होंने फाइनली उनकी मिसेस को टिकट दिया गया। फैमिली के अंदर भी एक रिफ्ट थी कि ये इलेक्शन अगर वो ना नहीं होंगे तो फिर कौन लड़ेगा। अंदर से भी कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारे कजन जो है वो दिन रात लगे रहे। और दूसरी बात है, वोट इमरान खान का है, ये किसी खंबे पे भी खड़ा कर वो जीत जाएगा। लेकिन फेयर इलेक्शन, बट उस फैमिली ये का तो अपना फेयर भी एक इलेक्शन वोट है है नहीं। वैसे। इलेक्शन कमीशन नहीं, नो डाउट। देखें, उनकी एक खिदमात है इस मुल्क के लिए, उनका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है ना, इससे तो बेहतर है कि इलेक्शन ना कराते, नोटिफिकेशन करा देते। क्यों इतने एक्सरसाइज कराई गई लोगों से? क्यों इतना खामखा एक टेंशन क्रिएट की गई? देखिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में PTI से जीत जाए या पंजाब में आप जीत जाए। हम तो देखें, ये सारी चीजें आपके सामने भी है। चले, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा ये करता हूँ कि अब जरा मौला बख्श चांडियो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ। मैं जरा आता हूँ, अभी डिटेल से फिर बात करेंगे कि लाहौर की सीट भी। जी जी शौकत साहब, ये कह रहे थे कि हमारी परफॉर्मेंस देख के लोगों ने वोट दिया। इनकी क्या परफॉर्मेंस है? 1 रुपए का फायदा इन्होंने 3-4 सालों में दिया ना आपको। चले मैं इसका जवाब तो इनसे लूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।